नमस्कार। सोचिए, टेक्नोलॉजी की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक अरबों डॉलर का एक दांव लगाती है और अगले ही दिन सब कुछ रातों रात खत्म हो जाता है। ये कहानी है एनवीडिया की और उसके उस चिप की जिसे चीन के लिए एक बहुत बड़ी बाजी माना जा रहा था, लेकिन वो एक भयानक सपने में बदल गई। इस तरह के और भी विश्लेषणों के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। जय हिंद। तो चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया? एक चिप जिस पर अरबों डॉलर लगे थे, जिसे खास तौर पर चीन के लिए बनाया गया था, वो अचानक से रातों रात एक ऐसी चीज बन गई जिसे कोई नहीं चाहता। ये एक बहुत बड़ी पहेली है और आज हम इसके हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है एनवीडिया के एक बहुत बड़े दांव से जो उसने चीन पर लगाया था। कंपनी ने एक जबरदस्त लॉन्च की पूरी तैयारी कर रखी थी और उम्मीदें सातवें आसमान पर थी। ये आत्मविश्वास एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग के शब्दों में साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा, हमने पहले से ही बहुत सारी H20 चिप्स तैयार कर ली हैं, लेकिन अब हम चीन के ग्राहकों से खरीद के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। मतलब उन्हें पूरा 100% यकीन था कि ये चिप, जिसे खास चीनी बाजार के लिए बनाया गया था, एक बहुत बड़ी कामयाबी होने वाली है। वो पूरी तरह से निश्चिंत थे। लेकिन फिर सिर्फ एक दिन बाद, सिर्फ 24 घंटों में सब कुछ बदल गया। पूरी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जिसने एनवीडिया की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। एक ऐसी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई जिसने सब कुछ उलट-पुलट कर रख दिया। जरा इन घटनाओं की रफ्तार पर गौर कीजिए, ये वाकई हैरान करने वाला है। देखिए, 21 अगस्त को एनवीडिया के सीईओ H20 चिप को लेकर पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और ठीक अगले दिन 22 अगस्त को रॉयटर्स की खबर आती है अंदरूनी सूत्रों के हवाले से कि H20 का प्रोडक्शन ही रोक दिया गया है। और वजह, सूत्रों का दावा है कि चीन ने सीधे सीधे इस चिप पर प्रतिबंध लगा दिया है। सोचिए, सिर्फ 24 घंटों के अंदर अरबों डॉलर का दाव मिट्टी में मिल गया था। तो ये H20 चिप आखिर है क्या? देखिए, ये एनवीडिया का बनाया हुआ एक खास एआई चिप था जिसे अमेरिकी निर्यात प्रतिबंधों का पालन करने के लिए जानबूझकर कमजोर बनाया गया था, जिसे डम डाउन कहते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि चीनी सोशल मीडिया पर इसे पहले से ही एक ऐसी चीज जिसे कोई नहीं चाहता कहा जा रहा था। तो एक तरह से कहें तो इसके नाकाम होने की जमीन तो पहले से ही तैयार हो रही थी। चलिए अब जरा देखते हैं कि इस पूरी घटना का बाजार पर क्या असर पड़ा, क्योंकि जैसा कि अक्सर होता है, एक का बुरा सपना किसी दूसरे के लिए एक सुनहरा सपना बन जाता है। यहां पर तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है एनवीडिया, जिसके गोदामों में अरबों डॉलर की बिना बिकी इन्वेंट्री का ढेर लग गया था, जो उसके अधिकारियों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। और दूसरी तरफ चीन की घरेलू सेमीकंडक्टर कंपनियां, जिनके शेयरों में पिछले 10 सालों की सबसे बड़ी और जबरदस्त तेजी आई। यहां तक कहा गया कि एनवीडिया ने अनजाने में ही चीनी बाजार के लिए सबसे अच्छे विंगमैन का काम कर दिया। इस उछाल का अंदाजा इस आंकड़े से लगाया जा सकता है। चीन का ए शेयर बाजार 3,800 अंक तक पहुंच गया, जो घरेलू सेमीकंडक्टर शेयरों के लिए 10 साल का सबसे ऊंचा स्तर था। ये एक असाधारण प्रतिक्रिया थी जिसने चीन के इरादे साफ कर दिए। अगर इस तरह के विश्लेषण आप लोगों को पसंद आते हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। खैर, अब असली सवाल पर आते हैं कि आखिर ये सब हुआ क्यों? H2O की नाकामी की असली वजह सिर्फ एक खराब प्रोडक्ट नहीं था। ये चीन के एक बहुत बड़े रणनीतिक बदलाव का नतीजा है। चीन अब टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिए अंदर की ओर देख रहा है, अपनी कंपनियों पर भरोसा कर रहा है। और इस काम के लिए चीन के पास अपने खिलाड़ी तैयार हैं। हुआवे, हाइगॉन, कैम्ब्रिकॉन और मोर थ्रेड्स जैसे घरेलू हैवीवेट्स मैदान में हैं। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, कई और कंपनियां पब्लिक होने की तैयारी कर रही हैं। चीन अब विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहने के बजाय इन्हीं कंपनियों को आगे बढ़ाना चाहता है। तो समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक बाजार का ट्रेंड नहीं है। स्रोत बताते हैं कि चीनी रेगुलेटर्स का संदेश देश के बड़े बड़े टेक प्लेटफॉर्म्स के लिए बिल्कुल साफ था। एक मजबूत घरेलू इकोसिस्टम बनाने के लिए अब लोकल चिप्स का इस्तेमाल करना शुरू करें। मतलब ये एक स्पष्ट निर्देश था जो ऊपर से आया था। और इस बदलाव का सबसे बड़ा सबूत आया चीन की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक टेंसेंट की तरफ से। अपनी एक अर्निंग्स कॉल के दौरान टेंसेंट के प्रेसिडेंट मार्टिन लाओ ने साफ साफ कहा, भविष्य की जरूरतों के लिए हम गैर पश्चिमी एआई चिप्स पर स्विच कर रहे हैं। ये एक अमेरिकन कंपनी एनवीडिया के लिए एक बहुत बड़ा और सार्वजनिक झटका था।
टेंसेंट की हरकतें इस बड़ी तस्वीर का एक बेहतरीन उदाहरण है। पहला कदम, वो अपने सभी प्रोडक्ट्स में चीन के अपने हार्मनी ओएस को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा, वो खुले तौर पर बता रहे हैं कि वो हार्मनी ओएस के रिसर्च और डेवलपमेंट में कैसे मदद कर रहे हैं। और तीसरा, अब उन्होंने भविष्य के लिए घरेलू चिप्स का इस्तेमाल करने का वादा कर दिया है। ये सब एक राष्ट्रीय टेक इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए उठाए गए ठोस कदम हैं। लेकिन इस पूरी कहानी के केंद्र में एक और बहुत जरूरी मुद्दा है, और वो है विश्वास का। स्रोत का दावा है कि तथाकथित बैकडोर घोटाले यानी अमेरिकी चिप्स में जासूसी की क्षमताएं होने का डर, इसने विश्वास को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था और ये आखिरी तिनका साबित हुआ। एनवीडिया चाहे कितना भी इनकार करता रहे, चीनी बाजार में विश्वास का वो धागा टूट चुका था। तो इन सब के बाद अब सवाल ये उठता है कि चीन में एनवीडिया का भविष्य क्या है? क्या उनके लिए खेल अब खत्म हो चुका है? खैर, एनवीडिया इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। खबरों के मुताबिक वो B30A नाम की एक नई चिप के साथ वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनके नए ब्लैकविल आर्किटेक्चर पर आधारित है और ख़ास तौर पर चीनी बाजार के लिए ही बनाई गई है। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस उनके सबसे दमदार चिप B300 से आधी बताई जा रही है। और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि विश्वास की कमी और चीन के तेजी से आगे बढ़ते घरेलू विकल्पों की वजह से इसे गहरे संदेह का सामना करना पड़ रहा है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। इस पर और ऐसे ही दूसरे विश्लेषणों पर नजर बनाए रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद। और आखिर में हम आपको इस सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, क्या ये चीन में विदेशी टेक्नोलॉजी के एक युग का अंत है, या ये एक नई और कहीं ज्यादा जटिल प्रतिस्पर्धा की शुरुआत है? इसका जवाब तो वक्त ही बताएगा। देखने के लिए धन्यवाद।